प्रणाम, सलाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज आपके बीच पुनः आपका भाई, आपका मित्र, आपका सहपाठी, आपका दोस्त, जो भी कह लीजिए आप, हमें हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और बहुत ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो की मांग हमारे छोटे भाइयों की थी कि भैया एक एनसीसी पे वीडियो बनाइए, सर आप एक एनसीसी का वीडियो बनाइए। आखिर एनसीसी कोई क्यों ज्वाइन करता है, क्या फायदा है एनसीसी ज्वाइन करने का। तो आपके बीच आपका भाई आ गया है एक वीडियो लेकर। इसमें आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर एनसीसी क्या होता है, आखिर एनसीसी हम लोग क्यों ज्वाइन करें, और अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आखिर कोई भी भाई मित्र अगर एनसीसी करने का सोच रहा है तो क्या उसका निर्णय सही है या गलत है, उसके क्या फायदे हैं, क्या उसको छूट मिल सकती है आगे आने वाले समयों में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चंद शब्दों से अपनी बातों को शुरू करता हूं, ध्यान देंगे मेरे बातों पे। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये सोचा है कि आपको वर्दी चाहिए, अगर आपके दिमाग में, अगर आपकी जोश जुनून आपकी यही कहती है कि आपको वर्दी चाहिए, उस वर्दी को पहनना है, तो सबसे पहले आपको उस तरह का जुनून, उस तरह का जोश अपने अंदर लाना होगा कि हाँ मुझे वो वर्दी चाहिए, किसी तरीके से मैं उसे पाके रहूंगा। और उसके लिए आपको बस अब कुछ नहीं, लग जाना है, कड़ी मेहनत करना है निरंतर तरीके से। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एनसीसी के बारे में। मेरे सभी भाइयों का यह प्रश्न था कि आखिर एनसीसी क्या होती है, हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या उसके फायदे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एनसीसी कर लेता है तो उसको किस तरह का छूट मिलती है, कोई भी वैकेंसी आती है तो। जैसे कि सबसे पहले एनसीसी की जो स्थापना हुई थी हमारे 16 अप्रैल 1948 में आपकी स्थापना हुई थी एनसीसी की, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका एक ही मोटो है, जो आपको इसको लोगो में भी दिखाई देगा। इसका एक ही थीम है जो आपको इसके लोगों में भी दिखाई देगा, एकता और अनुशासन। हमारे अंदर किस तरीके से हम अपने आप को डेवलप करेंगे, किस तरीके से अपने आप को विकसित करेंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से मान लीजिए हम कहीं भी समाज में जाते हैं, अपने बड़े से या फिर अपने छोटे को, किस तरीके से हमें अपने अंदर वह सारी डिसिप्लिन, हर तरह की वो चीजें हमें पैदा करती है, और वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म देती है हमें कि आने वाले समय में हमें ऑफिसर वाली फीलिंग। मान लीजिए आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एकता में रहेंगे, किस तरीके से कोई भी अगर आपको टास्क दिया जाता है तो किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए कोई भी टास्क है, अगर आप एक साथ हैं तो उसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। आपका मेन मोटो यही है आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो। और एनसीसी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपको अपने अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से वो तैयार करता है आपको सपने को पूरा करने के लिए। अगर आपका सपना है फौज में जाने का तो हमारे जो मुख्य डिफेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसमें बहुत ज्यादा छूट भी मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे, जो कैंडिडेट हमारे एनसीसी कंप्लीट किए हुए रहते हैं और जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट रहता है, तो आइए उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कि आपको किस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कौन से सर्टिफिकेट आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा छूट मिलेगी। तो सबसे पहले इसका जो थीम है एकता और अनुशासन, आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 2 चीजों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा, समझाया जाएगा। मेन इसका मोटो यही है कि आपको किस तरीके से एक साथ मिलकर रहना, और किस तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी आप पे कठिनाई, कोई भी परेशानी आती है आने वाले समय में, तो आप किस तरीके से मिलकर उसे कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात होता है डिसिप्लिन। कहीं भी जाते हैं आप तो किस तरीके से आपका क्या व्यवहार है, आप दूसरे के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, यह मेन चीज है। तो एनसीसी आपको जो प्लेटफॉर्म देता है, वो ज्ञान देता है, वो आपको दिशा देता है, वो डायरेक्शन देता है, जिससे कि आपको वो प्रॉपर जो एक कहते हैं ना, एक फौजी के अंदर जो होता है एकता और डिसिप्लिन, वो हर तरीके से सबको एक साथ लेकर चलता है, अनुशासन में रहता है। कभी भी कितना भी बड़ा उस परेशानी आ जाए उसको बहुत ही हंसते हंसते काट लेता है। तो वही चीज आपको एनसीसी सिखाता है। वो आपको सबसे पहले एनसीसी कब करनी चाहिए, दोस्तों के दिमाग में एक सवाल होगा हमारे कि एनसीसी आखिर कब करें, हम सही समय क्या है एनसीसी करने का। तो सबसे पहले मैं जब एनसीसी को डिफाइन करता हूं तो एनसीसी को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है जूनियर लेवल पे और एक होता है सीनियर लेवल पे। जब आप जूनियर लेवल की बात करते हैं तो वो होता है आपका जब आप 8th 9th क्लास में रहते हैं। तो कहने का मतलब आपकी जो एज होनी चाहिए 12 से 15 के बीच में होनी चाहिए, तब आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो होता है आपको जूनियर लेवल। और दूसरा होता है आपका सीनियर लेवल। सीनियर लेवल कहने का मतलब आपकी जो एज है
है 14 से लेके 26 के बीच में होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब आप या तो 11th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो या फिर ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हो, तब आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आपकी जो एज होनी चाहिए जूनियर के लिए 12 से 15 के बीच में होनी चाहिए और सीनियर के लिए आपकी होनी चाहिए 14 से 26 के बीच में। और आपका जो क्लासेस लेने चाहिए, या तो आप 8 क्लास में हो या 9th क्लास में हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन पार्ट 1 में है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहता हूं, ये तो हुई ज्वाइन करने की बात है कि आप कब कब ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हम एनसीसी को कैसे ज्वाइन करें। सबसे पहले तो इसकी वैकेंसी भी आती है, ओपन वैकेंसी भी आती है कि अगर जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हाँ मुझ में अभी से ही वो क्वालिटी आए कि मैं एक ऑफिसर वाली क्वालिटी अब मेरे अंदर दिखी, मैं अपने आप को दिखाऊं कि हाँ मुझ में ऑफिसर वाली क्वालिटी है, मैं वो कर सकता हूं, अपने देश के लिए कर सकता हूं, तो एनसीसी आपको खुले में ये प्लेटफॉर्म देता है कि आप आइए, आपका स्वागत है। अगर आप में काबिलियत है तो उसे दिखाइए और अपना जो आप चाहते हैं, जो हकदार हैं, जिसके लिए आप वर्दी के लिए हकदार हैं, तो आप अपने वर्दी को पाइए। तो सबसे पहले जब इसकी वैकेंसी आती है, अभी आने वाली है मई जून में आपकी एनसीसी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपका इसके भी जो सिलेक्शन होती है, जैसे कि जिस तरीके से आप कोई भी डिफेंस एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, आपको बहुत सारे पड़ाव से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इसमें आपका रिटेन होता है, रनिंग होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको पुशअप पुलअप्स वगैरह कराए जाते हैं, सिटअप्स कराए जाते हैं, उसके बाद आपकी रनिंग होती है। और ये सब कराने का मेन मकसद उसका यही है कि उसमें उसको देखना है कि आप में बेस्ट है कि नहीं, आप में वो काबिलियत है कि नहीं, उसमें अगर वो कितना भी आपको कड़ा टास्क देता है तो आप उसे कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो एनसीसी आपको यह सिखाता है कि आप किस तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग बन सकते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर आप पे कभी भी कितनी भी गंभीर समस्या आती है तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एनसीसी आपको यही सिखाता है। और किस तरीके से आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपके आने वाले समय में कौन सी समस्या आ जाएगी, तो समस्या से आप किस तरीके से निपट सकेंगे, किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, ये आपको एनसीसी ही सिखाता है। एक प्रॉपर जो डिसिप्लिन कहते हैं जो ऑफिसर में होती है, वो आपको एनसीसी से मिलता है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको जूनियर लेवल और सीनियर लेवल पे इसको कैटेगराइज करते हैं 2 भागों में। उसके बाद आपको बताया कि इसकी जो वैकेंसी आती है मई जून में आने वाली है, एनसीसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं तो। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं कि हाँ अगर आपका सपना है फौज में जाने का, वर्दी पहनने का, तो आपको ये इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता है। इसमें आपको प्रॉपर ज्ञान दिया जाता है कि किस तरीके से कोई भी टास्क को, कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ये तो बात हुई। उसके बाद इसमें जो रिटेन फिजिकल होती है वो किस तरीके से होती है, क्या क्या लेवल होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जो उसमें पुशअप और पुलअप्स होते हैं, इसमें आपको 30 पुशअप और पुलअप्स होते हैं। उसके बाद इसमें आपके सिटअप्स होते हैं, सिटअप्स भी आपको 10-20 लगाने रहते हैं। उसके बाद आपको इसमें रनिंग भी होती है। रनिंग का आपका कोई टाइम नहीं होता है, बस उसको क्या देखना है, आप में से बेस्ट निकालना है, आप उसके लायक है कि नहीं। तो इसलिए आपको कड़ी मेहनत में लग जाना है। इतना आसान भी नहीं है एनसीसी में ज्वाइन होना, आपको अभी से ही लग जाना है और अपना एनसीसी में कैसे भी करके ज्वाइन कर लेना है, ताकि अगर आपका सपना है वर्दी पाने का तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं अगर एनसीसी का आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो। फिजिकल की बात हुई, फिजिकल जो स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आती है रिटेन की बात। मान लीजिए आप 8 क्लास या 9th क्लास या फिर 11th 12th या ग्रेजुएशन पार्ट 1 में किसी भी समय आप अगर एनसीसी में जाना चाहते हैं तो उसको आपको रिटेन के लिए पेपर देना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं, आपके लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, चाहे आप जिस क्लास के लिए उसमें अप्लाई किए हो। तो रिटेन वही स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, उनका एक कट ऑफ मार्क्स होता है। मान लीजिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मान लीजिए 35-45 पे हो तो कट ऑफ रहते हैं, लेकिन उसमें भी आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप टॉप 10 स्टूडेंट में आते हैं। कहने का मतलब वो उन्हीं स्टूडेंट्स को अपने में शामिल करते हैं जो उसके लायक हैं, ठीक है। सेलेक्टेड स्टूडेंट मतलब आपको बेहतर से भी बेहतर बन के दिखाना है, उसमें बेहतर से बेहतर अपने आप में तलाशना है और बेहतर से बेहतर करके दिखाना है, तभी आपको एनसीसी वो आपको मौका देगी, वो प्लेटफॉर्म देगी, ताकि आके आप इसमें से कुछ बेहतर सीख के जाए। तो जो इसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो आपको पूरे साल में सिखाया जाता है, आपको यही सिखाया जाता है। आपको सबसे मेन चीज है तो कोई डिसिप्लिन आपको ये देती है, जो कि आपको कहीं भी अगर आप समाज में जाते हैं तो उस तरीके से आपको नहीं मिलती है। और आप ये जानते हैं कि हमारे जितने भी फौजी भाई हैं जो भी डिफेंस सेक्टर में है, उनसे हम यही सीखते हैं कि उनमें किस तरीके के डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। तो वो आपको सिखाया जाता है कि जब आप वर्दी पहन लेते हैं। लेकिन एनसीसी में आपको शुरू से ही तैयार किया जाता है। मान लीजिए आप 8 क्लास में गए तो उसी तरीके से आपको तैयार किया जाएगा कि हाँ आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। ये तो बात हुई एनसीसी में क्या क्या फायदे हैं। अब आते हैं इसके फायदे के बारे में कि अगर मान लीजिए कोई कहता है कि एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये छूट मिलेगी। जी हाँ, वो सही कहता है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट लेते हैं, अगर आपने एनसीसी कंप्लीट किया हुआ है, आपको हमारे जो मेन डिफेंस के पार्ट्स है जैसे आर्मी हो गई,
गए, एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, या फिर इसकी ओपन आपको मिलती है, जॉब भी मिलती है, ओपन वैकेंसी भी आती है। अगर आपने एनसीसी कंप्लीट किया हुआ है तो आपको ओपन जॉब भी मिल सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किसमें, आप अगर एनसीसी कंप्लीट है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो आपको एकदम आसानी से जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट में आपको ग्रेडिंग मिलती है, ग्रेड ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे किस तरीके से आप दिखा रहे हैं, आप में वो काबिलियत है कि नहीं, आप में वो चीज है कि नहीं जो वो ऑफिसर आपको एब्जॉर्व कर रहा है कि हाँ इसमें ये काबिलियत है, ये वर्दी पहन सकता है, ये आने वाले समय में अपना सपना पूरा कर सकता है। इसलिए आपको, अगर आप एनसीसी ज्वाइन भी कर लीजिए तो ये मत सोचिएगा कि हाँ मेरा लाइफ सेटल हो गया, मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। आपको अपने में बेहतर दिखाना है, उस लायक बनाना है कि हाँ मैं उस वर्दी के लायक हूं। तो ए बी सी आपको ग्रेडिंग मिलते हैं। ए बी सी आपको ग्रेडिंग तभी मिलती है जब आप बेहतर से बेहतर करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो सर्टिफिकेट होता है एनसीसी सर्टिफिकेट सी, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी कंप्लीट किया हुआ है आपने, और आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप आने वाले समय में अपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो उसमें आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट मांगता है। आपने अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, आपको मिला हुआ है, तो आपको बहुत तरह के अनेक तरह के बहुत सारी आपके नौकरियां में छूट भी मिलती है। जैसे कि मेनली सी सर्टिफिकेट का ही काम रहता है, और उसमें भी अगर आपकी ग्रेडिंग ए और बी है तो बहुत ही बेहतर है। समझ लीजिए कि आपका वेलकम करता है डिफेंस सेक्टर की, आप आइए और देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए। तो ये बात हुई। उसके बाद आपकी एफकेट में अभी फिलहाल में एनसीसी के लिए आई थी ओपन वैकेंसी आई थी कि जिस स्टूडेंट्स ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हुआ है और उनके पास सर्टिफिकेट है सी का, तो उनके लिए ओपन था, रैली, आप आइए और आपका देश स्वागत करता है। इसी तरीके से मैं कहूंगा अगर आप भी कोई भी एनसीसी ज्वाइन कर लिए हैं या फिर करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन अपने अंदर वो बेहतर से बेहतर को तलाश कीजिए, तभी आके आप बाहर निखर पाएंगे और तभी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। अगर मेरे मित्र भाई को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी भाइयों तक पहुंचे जो एनसीसी के बारे में नहीं जानते हैं, उनको सभी इन्फॉर्मेशन मिले आखिर क्यों हम एनसीसी करेंगे। एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपके अंदर वो बेहतर को तलाश करता है और उसे फिर दिखाता है कि आप उस लायक है कि नहीं लायक है। अगर आप उसको ज्वाइन भी कर भी लेते हैं तो आप में जरूर बेस्ट से बेस्ट निकल के आएगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, छोटी चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान अगर कोई चीज करने जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में सफल होता है, बार बार करता है, असफल मिलता है, उसका सफलता मिलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो किसी काम को बार बार करे तो उसको हमेशा असफलता ही मिलेगी, कभी ना कभी उसको सफलता जरूर मिलेगी। इसमें आपको जरूरत है कि आपको निरंतर मेहनत करना है, बस अपने आप को कड़ी मेहनत करना है, झोंक देना है और जो आपका सपना है उसे पूरा करना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।